हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आप सभी लोगों का इस आपके फ्री सोल में ये तीसरा सेशन है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, आपकी फ्री सोल मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ही वीडियो क्लिप लेके आ रही हूँ जिससे आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैं आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके इस फ्री सोल पर्पस पे। लाइक 2 पार्ट हमने कंप्लीट किया है और ये उसी का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले वाले पार्ट पे मैंने बताया था कि आप लोगों के जो एक नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन ये होते हैं कि आप ही क्यों, आपके ही साथ ऐसा क्यों, है ना, होता है ना। तो अगर आप लोगों ने मेरे दोनों वीडियोस को देखे होंगे, इसके पहले वाले और दूसरे वाले पार्ट को, तो शायद अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको डे बाय डे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके ही साथ क्यों, आपके ही साथ क्यों इन द सेंस गाइस, देखो आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ये होता है, कुछ लोगों को अचानक से एक ही लव मिलता है और अचानक से उसी इंसान के साथ उनकी शादी भी हो जाती है, सब कुछ खुशी खुशी उनका अच्छा हो जाता है। पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट, अगर नहीं भी लव उन्होंने किया, लव नहीं किया, तो उनकी शादी भी अगर होती है तो एक ही शादी के लिए रिश्ता आया, बहुत अच्छा हुआ और शादियां हो गई और काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से वो चीज़ें चल रही हैं, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए ना, हमारे मदर फादर, उनके टाइम में क्या होता था, बहुत जल्दी एक ही रिश्ते देखते थे और दोनों लोग एक दूसरे को, फैमिली भी अग्री और परिवार भी अग्री, और दोनों एक दूसरे को बिना देखे अग्री हो जाते थे और रिश्ता कितना अच्छा सा निभाते थे, है ना। और आज भी आप लोग देखते होंगे बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके सवाल हो जाते हैं, जब आपकी चीज़ें नहीं पूरी होती हैं तो आपको लगता है आखिर मैं क्यों। डेफिनेटली कोई भी होगा, अगला ने जैसे कि शादी के लिए लड़की देखी या लड़का देखा, उन्हें पसंद आ गया, उनकी शादी हुई, अच्छे से उनकी ज़िंदगी चल रही है। किसी ने लव किया, एक दूसरे से मिले, दोनों लोग एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं और दोनों लोग लाइफ में आगे बढ़े, शादी किया, सेटल्ड हो गए। तो यही चीज़ आप भी एक्सपेक्ट करते हो ना, आप क्या, हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि यही चीज़ें हमारे साथ हों। लेकिन होती क्या है, चीज़ें बर्स्ट हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। मिलते तो प्यार तो सभी पाना चाहते हैं, है ना, प्यार सभी पाना चाहते हैं, लेकिन मिलता किसे है। 100 लोग अगर ट्राई करते हैं तो कोई एक इंसान उसमें सक्सेस होता है। यहाँ पे आपको रिमाइंड क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो कि आप सभी लोग, हम सभी लोग यही गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ ये होती हैं कि अगर कोई सामने वाला पर्सन हमारी लाइफ में अगर आता है या फिर आती है, तो आपको पहले उसे थोड़ा सा समय देना चाहिए उसको समझने के लिए, है ना। उसे, वो आपको समझे, आप उसको समझो। हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आपको उसको अपने पास्ट के बारे में बताने में क्या कोई हेजिटेशन हो रहा है, कोई डर सा फील हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपका ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको वो इंसान मिला है और आपके अंदर से, आपके मन से ऐसी आवाज़ आ रही है कि ये वही इंसान है जिसे मैं अपना पास्ट, अगर आपका पास्ट रहा है तो, मैं सभी की बात नहीं कह रही हूँ, जिनका रहा है तो, ठीक है। जैसे पास्ट में आपके बार बार ये रिपीटेशन होते हैं, लोग आते हैं, आपको ब्रेक करते हैं, चले जाते हैं। तो अगर अब आपकी लाइफ में कोई आया है तो उनसे अगर आपने अपनी पास्ट की चीज़ें फीलिंग करने में अगर आपको डर नहीं लगता है तो डेफिनेटली यानी कि वो पर्सन, आप कहीं ना कहीं उसे ये फील कर रहे हो कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है, और आप उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताओगे भी, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप बताओगे। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट हुआ, और अगर आपने ऐसा काम किया है तो डेफिनेटली आप एक सही ट्रैक पे हो। अब बात करते हैं सामने वाले की। सामने वाला जब आपसे मिला, आप लोगों की फीलिंग अच्छी है, दोनों लोग की सोच मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, क्या सामने वाले ने, जब आपने उसे अपनी फीलिंग बताई, अपनी पास्ट की चीज़ें बताई, क्या उसने अपने बारे में आपको बताया?
क्या वो भी आपको लाइक उसी तरीके से मतलब महसूस कर रहा है जैसे आप महसूस कर रहे हो कि हाँ कुछ तो है ना, कि मुझे इस इंसान को अपनी पास्ट बतानी चाहिए, क्योंकि जब ये मेरे लिए लॉयल है तभी तो अपनी सारी चीज़ें बता रहा है, किसी चीज़ का इसको डर नहीं है, तो तभी वो भी इंसान आपको बताएगा। और या तो अगर इसने आपको कुछ नहीं बताया है, ऐसा नहीं है किसी इंसान का कोई पास्ट नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। कुछ ही लोगों का होगा कि जब फर्स्ट टाइम आप मिलेंगे तो अगर वो आपको बताते हैं तो दोनों लोगों का बहुत अच्छा है, ना आपका है या फिर किसी एक का है, तब भी जिसका नहीं है ना, तब भी इन द सेंस कि वो आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं बात कर रही हूँ कि जो लोगों का पास्ट है ना, और जो नहीं, जिनका नहीं है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि उनका भी है, आपका भी है, तो आप लोग जब एक दूसरे को अंडरस्टूड करोगे ना, एक दूसरे को माइंड को, सोल को कंप्लीट करोगे, तो आप लोगों में क्या होगा कि ये भी इंसान आपको पूरी स्टोरी बताएगा, जो भी कुछ है, चाहे घर से रिलेटेड, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे उसके खुद की कोई पास्ट स्टोरी, और आप भी, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब कि पूरे तरीके से क्लियर करोगे, आप भी और ये भी। और किसी को, ना ही आपको इनसे, ना ही इन्हें आपसे, किसी को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होगा कि हाँ मुझे इनके पास्ट से कोई दिक्कत है और आपको उनके पास्ट से कोई दिक्कत है, जैसे मैं इससे समझाती हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आप हो गए, ये आपके पार्टनर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ना कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप दोनों लोग एक दूसरे को अंडरस्टूड करोगे, दोनों लोग एक दूसरे के लाइक चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक होगा, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि ये इंसान आपसे छुपाए और आप इनसे छुपाओ। आपके साथ कोई चीज़ हुआ, आप इन्हें तुरंत बताओगे, इनके साथ कोई चीज़ हुआ, ये आपको तुरंत बताएंगे। मतलब आप दोनों लोग एक दूसरे से अपनी हर फीलिंग, अपनी हर चीज़ें शेयर करोगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। यू नो, रिलेशनशिप में इसे हम कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। अगर ऐसे सिचुएशन में आप हैं, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सॉरी ये तो रीडिंग नहीं है, जो भी लोग ये फ्री सोल का पार्ट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सही रिलेशनशिप में हैं, एक सही लाइन पे हैं। और भूल कर भी गाइस, मैं आपको ये बोलूँगी, भूल कर भी अपने पर्सन के ऊपर, अगर ऐसे रिश्ते में जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर ऐसे रिश्ते में आप लोग हैं तो भूल कर भी अपने पर्सन के ऊपर डाउट नहीं करिएगा। ठीक है, जैसे कि आप एक ट्रू लव में हैं, एक ट्रू सोलमेट के साथ हैं, एक ट्रू पर्सन के साथ हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ, इन्होंने भी आपको सब कुछ क्लियर किया है, आपने भी इन्हें सब कुछ क्लियर किया है, ठीक, लेकिन अगर आपने इनसे कुछ हाइड किया, कुछ छुपाना चाहा और इनके ऊपर डाउट किया, तो यू नो आप लोगों की ये जो ट्रू वाली फीलिंग है, जो इक्वल गिव एंड टेक वाली है, वो धीरे 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 दूर होती जाएगी, है ना। आपकी ये आदतें क्योंकि इस इंसान से आपको कुछ छुपाना आसान नहीं है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, जो ट्रू लव होते हैं ना, वो आपके बिना कुछ कहे वो चीजें समझ जाते हैं, और आप भी बिना उनके कुछ कहे समझ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इनसे आपको कुछ छुपाना नहीं है, और ना ही इनसे कुछ हाइड करना है, ना ही झूठ बोलना है। झूठ भी अगर बोलोगे ना, तो इनका सिक्स सेंस इतना ज़्यादा होगा कि ये समझ जाएंगे कि आप इन्हें झूठ बोल रहे हो, और यही चीज़ आपको भी करना है। ये भी आपसे अगर झूठ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो अगर आपके मन में आया कि हाँ ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, बंदी आपसे झूठ बोल रही, तो आप भी समझ जाओगे। तो वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे डाउट होंगे, आप लोगों में डाउट्स आएंगे, डाउट होते होते धीरे धीरे आप लोगों में मतलब कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब बिलीव नहीं करोगे, ये होगा। तो क्या होगा, आप अपनी बातें इनको बोलोगे, ये अपनी बातें आपको बोलेंगे, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में दूरियां आएंगी। तो ये चीजें नहीं करनी है, समझ रहे हैं। तो ये मैंने बहुत छोटी सी चीज, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगी जो कि हर एक इंसान शायद अपनी लाइफ में करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और उसको दिक्कत कब आती है, जब वो ये रिश्ता, ये जो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता था ना, बहुत अच्छा रिश्ता था ना, जब आपने इसमें डाउट करके, झूठ बोल के चीज़ें बर्स्ट कर दी, तब जब चीज़ें टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, इंसान को लगता है क्या है, तो आप अपने ट्रू सोल को भी कार्मिक बना लेते हो, खुद ब खुद कार्मिक बना लेते हो। तब ये कितना भी प्यारा इंसान है, आप कितने भी प्यारे इंसान हो, ऑटोमेटिक आप लोग दूर हो जाओगे और रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, आप दोनों लोग एक दूसरे को दूर कर दोगे, सेपरेशन हो जाएगा। समझ गए। ये तो फिलहाल मैंने एक रीज़न बताया अभी, सिर्फ कुछ पॉइंट कि हाइड वाली चीज़ें, डाउट करना और ये सब तो
छोटी छोटी ही क्लिप रहेंगे। मैं इसलिए छोटी छोटी क्लिप लेके आऊँगी कि शायद आपको सुनने में भी आसान हो और आपको अपने ऊपर अप्लाई करने में भी आसान हो, ठीक है। अगर मैं बड़ी चीज़ें कर दूंगी तो शायद आप उसे अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, फॉलो भी नहीं कर पाओगे। तो ये था गाइस फ्री सोल का पार्ट 3 क्लास, ठीक है, क्लास नहीं सेशन। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी अपना एक राइट पाथ, उन्हें भी अपना एक राइट पर्सन उनकी लाइफ के लिए मिल जाए। आप ये गलतियां ना करें जो करते आ रहे हैं अपने रिश्ते में, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, वीडियो को देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।